अब स्वामी जी, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि जो योग करेगा वो 100 साल तक तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन बुजुर्गों के 100 साल तक जीने में सबसे बड़ी रुकावट उनका अकेलापन भी है। आप बचपन में अजब गजब चेहरे बनाकर हंसाने वाले, डर लगने पर प्यार से सहलाने वाले, थपकी देकर सुलाने वाले, उंगलियां थामकर चलना सिखाने वाले माता पिता का बचपन में थामा गया हाथ इन दिनों जब बड़े हो रहे हैं लोग और आज के दौर में छूटता हुआ जा रहा है, और फिर उनका अकेलापन भी उनके लिए एक दुश्मन बन गया है। स्वामी जी, तो आज उनको फटकार लगाइए जो जिंदगी की भागदौड़ में बुजुर्गों के साथ वक्त नहीं बिताते हैं, माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, और साथ ही उन बुजुर्गों के लाइफस्टाइल में भी स्वामी जी क्या ऐसा हम जोड़ सकते हैं कि उनका अकेलापन दूर हो जाए? होड़ में अपनों को छोड़ते चले जा रहे हैं जी, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक पाप है, पारिवारिक पाप है, अपराध है। दिस इज ए क्राइम। ये सोशल क्राइम है, ये स्पिरिचुअल क्राइम है, ये रिलीजियस क्राइम है। तो हमको एक तो बचपन से सबको ना शीर्षासन सर्वांग आसन करने की आदत डालनी चाहिए, बुढ़ापा तक ठीक रहेंगे। मैं दोनों को कहूँगा, एक तो माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञ रहो। जो कृतज्ञ होते हैं वो बहुत जीवन में दुख पाते हैं। सारी दुनिया देख करके इस बात को कह रहा हूं। मित्रद्रोही, मातृ पितृद्रोही, गुरुद्रोही, देशद्रोही, मित्रद्रोही, पितृद्रोही, गुरुद्रोही, कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकाः ते नराः नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। आप मंडूकासन करो। तो माता पिता, मातृभूमि, स्वदेश, स्वधर्म, स्वसंस्कृति के प्रति, अपने बड़ों के प्रति द्रोह का भाव नहीं, विद्रोह का भाव नहीं, कृतज्ञता का भाव रखना, नहीं तो जीवन में बहुत दुख पाओगे। आज स्वामी रामदेव जहाँ भी पहुँचा है, घर छोड़ दिया तो भी माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हूँ, और लाखों करोड़ों माता पिता की सेवा की है। और देखो, जब आप सबकी सेवा करते हो तो भगवान आपके माता पिता को और आपका ख्याल रखते हैं, आपके सब प्रकार से आपका ख्याल रखते हैं। भगवान ने हमारे माँ बाप को भी सुखी कर दिया। ये देखो, ये भी भगवान की लीला है। मैं देखो, पहले तो माँ को ही भगवान मानता था, क्योंकि बाप की बहुत मार पड़ी हुई है बचपन में। तो लेकिन बाद में पता लगा कोई नहीं, बाप के डंडे भी पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखना है, वो भी अपने सुधार के लिए है। माता पिता की फटकार भी दुष्टों के प्यार दुलार से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो सर्वांगासन और ये सब सहलासन ये बचपन से करना है। और देखो, मकरासन, भुजंगासन ये तो नियमित रूप से करना ही है। दूसरी बात देखो, बच्चों को, परिवार को अपने बड़ों के प्रति पूर्ण गौरव आदर देना चाहिए उनका, ये बात तो सच है। दूसरी बात और सुनो, जो बड़े हैं उनको कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। हम कभी भी अकेले नहीं, हमारे भगवान हमारे साथ हैं। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा, हमारा कर्म, हमारा पुरुषार्थ, हमारी सेवा सुमिरन हमारे साथ है। तो हम कभी भी अकेले नहीं होते, भगवान हमारे साथ होते हैं। हमारे कर्म, हमारा जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध, अपने पुण्य, अपनी सेवा सुमिरन सब अपने साथ होते हैं। इसलिए कभी भी किसी को अकेला मानना ही नहीं चाहिए। यही वेद भगवान कहते हैं, यही गीता कहती है। यो माम पश्यति सर्वत्र विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। तो अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। तो हम तो कभी अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं करते। जब रात को सोते हैं तो ऐसे लगता है भगवान की गोदी में सो रहे हैं। जब चल फिर रहे हैं तो कबीर साहब कहते हैं ना, साधु सहज समाधि भली, चलते फिरते तो ऐसा लग रहा है भगवान के मंदिर में ही परिक्रमा कर रहे हैं। और जब ये सारा देखो कितने सुंदर पुष्प हैं, इधर कितनी सुंदर लौकी लगी हुई है, लौकी के पीछे, लौकी के सामने ये हमारे कितने बढ़िया कैमरामैन बढ़िया बढ़िया शूटिंग कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो चारों तरफ किसका नज़ारा दिख रहा है? भगवान का सौंदर्य का, ऐश्वर्य का। तो चारों तरफ भगवान के ऐश्वर्य को देखो, भगवान की प्रकृति की सृष्टि के नज़ारों को देखो। ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस यूनिवर्स इज द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। शरीर के अणु में, परमाणु में, एक पिंड से लेके ब्रह्मांड में, सारे सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी
भगवान वाहे गुरु अकाल पुरख का नूर देखो, सब जगह वही भरपूर है। कण कण में रमा जब तू, तो कौन पराया है, जिस ओर नजर डाली तुझको ही पाया है। चारों तरफ एक भगवान का ऐश्वर्य हमें नजर आए। बिल्कुल स्वामी जी। ऐसे स्वामी जी, तो देखो माता पिता के हम तो कदमों कभी में भाई अकेले अपन कहते हैं कि स्वर्ग अनुभव है। करते नहीं, जब स्नान करते तब ऐसा लगता है भगवान का अभिषेक कर रहे, खा रहे तो भगवान को ही प्रसाद अर्पित कर रहे। जी। अन्न ब्रह्म और खाने वाला भी अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी भाव चेतना में जीना चाहिए मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल। देखिए स्वामी जी, साथ में मुझे लगता है कि हम सब ये भूल जाते हैं, आज जो हमारा व्यवहार हमारे माता पिता के प्रति है, वही व्यवहार बच्चे देख रहे हैं और आगे चल के हमारे साथ वही व्यवहार होगा। वो भूल जाते हैं कि ये गोल है, पृथ्वी गोल है, तो जो हम करते हैं वो घूमकर हमारे पास लौटती जरूर है।